रमो रमो सिद्ध साहुडम। यह पाठ है मंदिर। मंदिर किसे कहते हैं? तो जहाँ देवताओं की स्थापना की जाती है उस स्थान को मंदिर कहते हैं। मंदिर समो शरण का प्रतीक होता है। जैसे समो शरण में भगवान का उपदेश होता है, उसी प्रकार मंदिर जी में जिन प्रतिमा के माध्यम से श्री जी का हमें मौन उपदेश मिलता है, अर्थात मंदिर समो शरण का प्रतीक है। भगवान को वेदी पर ही क्यों विराजमान करते हैं? देखिए, समो शरण में 3 पीठ होते हैं और 3 पीठ के ऊपर गंधकुटी होती है। गंधकुटी वह स्थान है जहाँ तीर्थंकर का सिंहासन होता है और उस सिंहासन पर तीर्थंकर 4 अंगुल ऊपर अधर में विराजमान रहते हैं। अर्थात वेदी भी समो शरण की 3 पीठ का प्रतीक है। इसी कारण इससे भगवान को वेदी पर विराजमान करते हैं। तीर्थंकर की प्रतिमा के ऊपर 3 छत्र लगते हैं। तीर्थंकर भगवान 3 लोक के स्वामी हैं। नीचे बड़ा छत्र, बीच में उससे छोटा छत्र और सबसे ऊपर छोटा छत्र रहता है। क्योंकि देखा होगा आपने वो लोक का नक्शा, अधोलोक के अंत में लोक की चौड़ाई 7 राजू है। ब्रह्म स्वर्ग के जहाँ लोक है वहाँ चौड़ाई 5 राजू है एवं लोक के सबसे ऊपर जो चौड़ाई है वह 1 राजू है। इस प्रकार छत्र लगाए जाते हैं, बड़ा, छोटा और उससे छोटा। तीर्थंकर की प्रतिमा में जो देखा होगा आपने, आजू बाजू चंवर लटका देते हैं मंदिर में। तो समो शरण में 64 चंवर ढुराए जाते हैं जो 64 रिद्धियों के प्रतीक हैं। 64 रिद्धियाँ कौन सी हैं तो उसे रिद्धियों के पाठ से जान सकते हैं। उसी प्रकार तीर्थंकर की प्रतिमा के दोनों तरफ 1-1 या 2-2 चंवर रखे जाते हैं। तीर्थंकर की प्रतिमा के पीछे देखा होगा भामंडल लगता है, तो वह भी इसलिए लगाया जाता है कि समो शरण में तीर्थंकर भगवान के पीछे एक भामंडल रहता है जिसमें प्रत्येक जीव की 3 भूत की, 1 वर्तमान की और 3 भविष्य के, ऐसे कुल 7 भव दिखाई देते हैं। उसी दृष्टि को सामने रखकर तीर्थंकर के पीछे भामंडल लगाए जाते हैं। मंदिर में शिखर क्यों होता है? देखा आपने कभी? शिखर भी है, मंदिरों में शिखर होते हैं। तो जो वस्तु विशेष होती है उसे विशेष रूप से व्यक्त किया जाता है। जैसे मकान सामान्य होते, मंदिर विशेष है, तो अंतर दिखाने के लिए शिखर लगाए जाते हैं। दूसरा जो कारण है, शिखर का आकार पिरामिड के समान होता है, जिससे ध्वनि तरंगें एकत्रित होती हैं, तो स्वभावतः मन में शांति मिलती है एवं सात्विक विचार उत्पन्न होने लगते हैं। मंदिर जी में शिखर के ऊपर आपने देखा होगा कलश लगाया जाता है। कलश जो है वह कलश के बिना मंदिर अधूरा होता है, इस कारण से कलश चढ़ाए जाते हैं। तो यह मंदिर का सामान्य स्वरूप है। आपने देखा होगा मंदिर के बाद मान स्तंभ भी होते हैं। तो समो शरण के बाहरी भाग में चारों दिशाओं में 1-1 मान स्तंभ होता है, जिसे देखकर मानी व्यक्ति का मान गलित हो जाता है। और उसी दृष्टि को सामने रखकर मंदिर के सामने एक ही दिशा में 1 मान स्तंभ बनाया जाता है, जिसमें अनंत परमेष्ठी की मूर्ति 4 दिशाओं में 1-1 रहती है। वैसे देखा जाए तो मंदिर और चैत्यालय में कोई अंतर नहीं है, दोनों का अर्थ एक ही है। देवताओं के रहने के स्थान को मंदिर या चैत्यालय कहते हैं। किंतु वर्तमान में जो परंपरा है चली आ रही है, वो लोग बोलते हैं कि वर्तमान में शिखर सहित जो देवालय है उसको मंदिर और शिखर रहित देवालय को चैत्यालय कहते हैं। इस प्रकार से ये संक्षिप्त पाठ आपने पढ़ा मंदिर का। आदि जड़िंदम जयदु जयदु।